हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ कि आप लॉकडाउन पीरियड को एंजॉय नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है, एंजॉयमेंट उतनी ज़रूरी नहीं है। चलिए आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक कोड ऑप्टिमाइजेशन पर आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपाइलर डिज़ाइन का 5th फेज़ था हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन। आपने इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर लिया, 3 एड्रेस कोड का यूज़ कर लिया। उसके बाद हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन आता है, क्योंकि कोड को ऑप्टिमाइज़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो 3 एड्रेस कोड हम जनरेट करते हैं उसमें से कुछ चीज़ें अननेसेसरी होती हैं। अब अननेसेसरी होती हैं इसका मतलब यूज़फुल नहीं है, और यूज़फुल नहीं है तो उसे रिमूव करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए कुछ मेथड्स हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला मेथड है लूप ऑप्टिमाइजेशन। अभी लूप ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि जो बहुत सारे हमें तो ये पता है कि हमारे जो प्रोग्राम होते हैं उसमें बहुत तरह के लूप्स होते हैं, तो उस बेसिकली ऑप्टिमाइज़ करने को ही हम लूप ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। इसको हम ज़रा थोड़ा और डिटेल में पढ़ें समझें तो इसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं। जैसे सबसे पहला एक बेसिक मेथड है बेसिक ब्लॉक्स एंड फ्लो ग्राफ। इस बेसिक ब्लॉक्स एंड फ्लो ग्राफ में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा गिवन 3 एड्रेस कोड है उसके बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं मतलब ब्लॉक्स बनाते हैं और उनकी नंबरिंग करते हैं, जैसे B1 B2 B3 है ना। यहाँ पर कुछ एल्गोरिदम दिया हुआ पार्टीशन इनटू बेसिक ब्लॉक के लिए, वो आप इसे समझेंगे, आपको नोट्स पे पहले से ही मेल कर किए जा चुके हैं, वो आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन मैं थॉरली आपको समझा रहा हूँ कि जैसे ही आप छोटे छोटे पार्ट्स क्रिएट करेंगे, और जब आप पार्ट्स क्रिएट करेंगे तो उसकी नंबरिंग करेंगे, उसकी नेमिंग करेंगे, तो वो बेसिक ब्लॉक कहलाएंगे। उन्हीं बेसिक ब्लॉक को एक सिस्टमेटिक ग्राफ में फ्लो में बनाना फ्लो ग्राफ कहलाता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक छोटा सा यहाँ पर आप देख रहे हो, एक छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है, लॉजिक है जो कि बिगिन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसका 3 एड्रेस कोड आप जनरेट करेंगे, वो अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बनाया गया होगा यहाँ पर 3 एड्रेस कोड। हमने इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में पढ़ा था कि 3 एड्रेस कोड कैसे जनरेट करते हैं, या फिर वहाँ भी नहीं समझ में आया आपको तो इससे पहले भी हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट्स में ही पढ़ लिया था कि 3 एड्रेस कोड कैसे जनरेट किया जाता है। तो वहाँ रिव्यू करेंगे आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो यहाँ देखिए हमने एक 3 एड्रेस कोड लिखा हुआ है, कितने 12 स्टेप्स हैं इसके, ठीक है। अब बेसिक ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन में आते हैं। तो इसने क्या किया, स्टार्टिंग प्रॉब्लम स्टार्टिंग पार्ट, ठीक है, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन को एक P1 ब्लॉक दिया है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द लूप, बात ध्यान से समझिएगा, अकॉर्डिंग टू द लूप, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डू बिगिन है, ठीक है, और एंड है और वाइल है। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू द लूप इसने एक दूसरा ब्लॉक क्रिएट किया, ठीक। अब सबसे लास्ट में आपको लिखा हुआ है गो टू B2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं सेटिस्फाई होती है तब तक वो B2 पर मूव करता रहेगा, ठीक। अब यही जो चीज़ आपको B1 और B2 मिली है, इसी को अगर हम फ्लो ग्राफ में बनाएं तो B1 B2 एंड B2, ये सेम चीज़ आपको ऊपर बनी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वहाँ पर बेसिक ब्लॉक्स बनाए गए हुए हैं, इसीलिए मैंने इसको दोबारा से आपके लिए ड्रॉ कर दिया है। तो ये हमारा ऊपर वाले 3 एड्रेस कोड के अकॉर्डिंगली फ्लो ग्राफ है, और ये हमारा क्या है, बेसिक ब्लॉक्स है। तो इस तरह से हम किसी भी प्रोग्राम का या लॉजिक का 3 एड्रेस कोड जनरेट करते हैं, और उसके बाद उसका बेसिक ब्लॉक क्रिएट करते हैं, फिर हम फ्लो ग्राफ क्रिएट करते हैं, जिससे कि हम अपने लूप्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकें। हम यहाँ पर लूप ऑप्टिमाइजेशन पढ़ रहे थे। थैंक यू सो मच।